एवरीवन, तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के 20 एमसीक्यूज करेंगे और हम ट्राई करेंगे हमारे जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक इसमें क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन विच करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज। वेवलेंथ दिया हुआ है हमें 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो E की वैल्यू क्या होती है, E h बाई सी बाई लैम्डा, क्योंकि हमें लैम्डा दिया हुआ है। h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.626 10 पर माइनस 34। c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 पर 8 और लैम्डा कितना दिया हुआ है 0.5 10 पर माइनस 10। ठीक है, अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा अराउंड 19.8 इंटू 10 पर माइनस 34 और प्लस 8 क्या बनाता है हमारा माइनस 26। ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 पर माइनस 10। ठीक है, अब हम इस वैल्यू के ऊपर ले जाते हैं। अगर हम इसको याद रखना, ये जो वैल्यू 0.5 ऊपर ले जाएंगे तो 0.5 क्या करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो अराउंड कितना हो जाएगा 19.8 जैसे 20 अराउंड, तो ये हो जाएगा हमारा अराउंड 39.6 इंटू इस वैल्यू के ऊपर ले जाओ 10 पर माइनस 16। ठीक है, और अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे हो जाएगा 3.96 10 पर माइनस 15 जूल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी एनर्जी। तो इसका अगर हम आंसर देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अराउंड ए। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंपेयर द एनर्जीज ऑफ द टू रेडिएशन E1। E1 की हमें वेवलेंथ क्या दी हुई है, अगर हम बोले लैम्डा 1 इज गिवन एज 100 नैनोमीटर्स और E2 की हमें दी हुई है वेवलेंथ इज गिवन एज अराउंड 400 नैनोमीटर। आपको दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है, रिलेशन। तो याद रखना E1 इज इक्वल टू, हम अगर फॉर्मूला यूज करेंगे एच सी बाय लैम्डा 1 एंड E2 इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 2। और दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे एक दूसरे से, ये हो जाएगा E1 बाय E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। ठीक है, लैम्डा 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 100, 400, ये हो जाएगा 800, इसको माइनस कर देंगे 1/2। तो अगर हम इसे इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा E2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E1। सो E2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E1। तो इसका जो C ऑप्शन है, C ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। द लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एन ऑफ ए ऑर्बिटल लोअर इज द एनर्जी, दैट इज करेक्ट। जिसका n प्लस एल लोअर होगा उसकी लोअर एनर्जी होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हमें पूछा व्हाट इज नॉट करेक्ट। इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल हैज इक्वल सब शेल, तो सेम सब शेल में इक्वल एनर्जी होती है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एनर्जी ऑफ s ऑर्बिटल इज लोअर देन द p ऑर्बिटल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड p ऑर्बिटल इज लोअर देन द d ऑर्बिटल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इफ टू ऑर्बिटल हैज सेम n प्लस n, द ऑर्बिट विद द हायर वैल्यू ऑफ n विल हैव द लोअर एनर्जी, दैट इज फॉल्स। तो अगर n प्लस l की वैल्यू सेम आ गई दो एलिमेंट्स की, जिसका n का वैल्यू लोअर होगा उसमें लोअर एनर्जी होगी और जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगी दैट विल हैव हायर एनर्जी। तो इसका जो हमारा आंसर है दैट डी इज द करेक्ट आंसर। करेंगे विच ऑफ द सीरीज लाइन सीरीज इज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपेयर इन द विजिबल रीजन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हमारा, सपोज एनी शेल, कोई भी शेल से वो जंप करता है हमारा फर्स्ट शेल में, तो वो जो रेज रिलीज करता है दैट इज अल्ट्रा वायलेट और उस सीरीज को बोलते हैं हम लेमन सीरीज। ठीक है, अगर वो कहीं से भी सेकंड पे जंप करता है तो हमारा निकलता है विजिबल रेस, तो दैट इज द बाल्मर सीरीज। ठीक है, अगर वो थर्ड ऑर्बिट पे जंप करता है कहीं से भी तो उसको बोलते हैं, वो आता है हमारा इंफ्रारेड, दैट इज पैशन। अगर वो फोर्थ से जंप करता है, फिफ्थ से जंप करता है तो हमारा इंफ्रारेड मिलता है, इसको बोलते हैं प्रेशन ब्रैकेट एंड फंड सीरीज। ठीक है, तो आपको हमेशा ये चीजें याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जब भी कहां पे जंप करता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई भी शेल से अगर फर्स्ट शेल में जंप कर रहा है तो वो सीरीज होती है लेमन सीरीज। अगर वो जंप करता है सेकंड में उसे बोलते हैं बाल्मर सीरीज। थर्ड में जंप कर रहा है दैट इज पैशन, फोर्थ में जंप कर रहा है ब्रैकेट और फिफ्थ में जंप कर रहा है दैट इज पी फंड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होती हैं वो याद रखना, लेमन में निकलती है अल्ट्रावायलेट, बाल्मर में विजिबल, पैशन में इंफ्रारेड, ब्रैकेट में इंफ्रारेड और पी फंड में भी हमारी क्या निकलती है, इंफ्रारेड रेज। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम में क्या आएगा, तो याद रखना विजिबल में आता है हमारी बाल्मर सीरीज। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, बोर थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू द आयंस लाइक हीलियम प्लस। ठीक है, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस एंड बेरिलियम
3+। तो याद रखना जो बोहर ने मॉडल बताया था दैट इज फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए वो वैलिड होता है। सो एज ए रिजल्ट तीनों में क्या होगा, क्योंकि तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बोहर मॉडल विल बी वैलिड फॉर ऑल दीज एटम्स, ठीक है। सो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट इफ द मास, बुलेट का मास दिया हुआ है हमें 10 ग्राम, तो 10 डिवाइडेड बाय 1000 हमें इसका मास मिल जाएगा 10⁻⁻² kg। तो हमें इसे kg में कन्वर्ट करना है। एंड दे हैव गिवन द पोजीशन, डेल्टा x की वैल्यू दी हुई है विच इज 0.0 mm मिलीमीटर्स। तो मिलीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.01 इंटू 10⁻³ मीटर, तो हो जाएगा 10⁻⁵ मीटर्स। अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है, अनसर्टेनिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा v इंटू डेल्टा x h/4πm। हमें x दिया हुआ डेल्टा x, तो डेल्टा v इज इक्वल टू 6.626 10⁻34। ये हो जाएगा हमारा 4 की वैल्यू दी हुई है, ये होगा 3.14 मास है 10⁻², x की वैल्यू जो है वो है 10⁻⁵। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये हो जाएगा 6.626 10⁻⁻34, ये अराउंड हो जाएगा जैसे 12.4 इंटू 10⁻⁻7। इसको डिवाइड कर देंगे जब हम, तो 6/12 कितना होता है 0.5, तो 0.5 अराउंड वैल्यू होगी इसकी। और ये जब ऊपर चला जाएगा 34 माइनस, अगर हम करेंगे ये हो जाएगा -34 इंटू +7, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 10⁻⁻27। अगर हम इसे 5 की टर्म में, अगर आपने क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5.25, तो अगर हम 5 की टर्म में करें तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻, अगर इस डेसिमल को हम यहाँ शिफ्ट कर दें -28। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, हाइड्रोजन एटम अगर ग्राउंड स्टेट में है, इसका रेडियस और नॉट दिया हुआ है विच इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। और हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ द लिथियम प्लस, और लिथियम प्लस का रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, R0n²/z। R0 क्या होता है, जो बोहर रेडियस होता है फर्स्ट हाइड्रोजन के जो फर्स्ट शेल का जो रेडियस होता है दैट इज बोहर रेडियस। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, हो जाएगा 0.53 n²/z। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हमें दिया हुआ लिथियम प्लस 2+ दिया हुआ है, तो लिथियम की z की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, और दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा हमारा n²/3। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 0, 3 5 1, ये हो जाएगा 7 and 6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.176। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हमारा क्वेश्चन है, मैच द कॉलम 1 and 2 विद द एप्रोप्रिएट। तो सबसे पहले दिया हुआ है अनसर्टेनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें याद रखना होगा हमारा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो होता है हमारा डेल्टा x इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन h/4π। ठीक है, और अगर हम क्या करें, इसकी वैल्यू को शिफ्ट कर दे, 4πm होता है। ठीक है, 4πm होता है, तो अगर हम देखें तो a का क्या साथ मैच कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन h/4πm इसके साथ a के साथ मैच कर रहा है। सेकंड अगर बात करें बोहर रेडियस की, ठीक है, बोहर रेडियस क्या होता है 5.29 n²/z। तो सेकंड के साथ क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, बी के साथ फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, अगर इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इन ए शेल पूछा हुआ है, तो हो जाएगा हमारा nh/2π, जो हमारा क्या होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। और डी क्या दिया हुआ है, डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा 3। तो याद रखना, ए के साथ हमारा सेकंड है, बी के साथ हमारा 1 है, तो इसका क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ए बॉडी ऑफ मास 10 ग्राम्स इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, याद रखना 10 ग्राम्स। आप हमेशा ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करोगे, केजी में, तो आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 10⁻⁻² kg।
तो हमारा वेट कितना हो जाएगा 10⁻² kg, और इसकी जो स्पीड दी हुई है, सॉरी इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी दी हुई है हमें 100 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या पूछा है इसका, दे हैव आस्क्ड द वेवलेंथ। तो याद रखना मास और वेलोसिटी से अगर आप वेवलेंथ पूछ रहे हैं तो दैट इज डी ब्रोगली इक्वेशन, तो हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h/mv। h की वैल्यू होती है 6.626 10⁻⁻34। अगर हम मास की बात करें, मास होगा 10⁻², वेलोसिटी होगी 100, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 6.626 10⁻34 मीटर्स, क्योंकि वेवलेंथ होती है मीटर्स में। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखना अगर मैग्नेटिक फील्ड के इंफ्लुएंस पे लाइट स्प्लिट होती है दैट इज कॉल्ड एज ज़ीमान इफेक्ट, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है दैट इज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट। तो ज़ीमान इफेक्ट हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन। हमें क्वेश्चन दिया शो द ऑर्बिटल्स ऑफ द टू एटम्स x एंड y व्हाट शेल विल बी द मोर स्टेबल, ठीक है। पूछे दो इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, ठीक है, और ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये x शो कर रहा है और दूसरा है हमारा y, ठीक है। अब पूछा इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना इसमें, क्योंकि याद रखना ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज करने से क्या होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है और काफी ज्यादा ये क्या होते हैं, स्टेबल। तो याद रखना हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर क्वाइट स्टेबल, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है। तो एक्स एक्सचेंज एनर्जी इज मैक्सिमम, सो इट इज स्टेबल। तो या सो ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगा, सो ये ज्यादा क्या होगा, स्टेबल, और इसमें कम रिलीज होगा क्योंकि इसके सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैच द कॉलम 1 and 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। एप्रोप्रिएट चॉइस दी हुई है, हमें क्या पूछा हुआ है, हमें दिया हुआ है फॉस्फोरस, दिया हुआ है क्रोमियम, आयरन एंड सिलिकॉन, और पूछा है इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहले इसका हम बना लेते हैं, होगा नियॉन 3s2 3p3। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड, अगर हम बॉक्स बना लेते हैं तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्रोमियम की अगर हम बात करें ये हो जाएगा ऑर्गॉन, याद रखना ये हो जाएगा 4s1 3d5, ठीक है। तो क्रोमियम में हो जाते हैं 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, याद रखना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाकियों से डिफरेंट होती है। तो 4s1 और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आयरन की बात करें तो होता है ऑर्गॉन 4s2 3d6। 3d6 अगर हम बनाएं तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे। और लास्ट में हमारा क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन की बात करें तो हो जाएगा नियॉन 3s2 3p4। 3p4 कैसे करेंगे हम, 1 2 3 4, तो इसमें हो जाएंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फॉस्फोरस का ऑप्शन क्या होगा, फॉस्फोरस के साथ ए के साथ होगा हमारा 3, ठीक है। ए के साथ क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द अबाउट प्रिंसिपल इज वायलेटेड, ठीक है। तो इसमें हमने 4 दिए हुए हैं डायग्राम्स। पहली वाली डायग्राम अकॉर्डिंग टू द अबाउट प्रिंसिपल है, ठीक है। सबसे पहले इन ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है, देन दिस ऑर्बिटल विल गेट फिल्ड, ये है हमारा 2s 2p, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये करेक्ट है। सेकंड अगर देखेंगे, सेकंड में भी प्रॉपर फिलिंग है, पहले इन दोनों ऑर्बिटल्स की फिलिंग हुई है, फिर हमारा क्या हो रहा है, p ऑर्बिटल फिल हो रहा है। अगर हम c देखेंगे, c में क्या हो रहा है, पहले हमारा s ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, फिर p का इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे पेयरिंग होना चाहिए, उसके बाद ये जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल वो फिल होना चाहिए। तो जो सी ऑप्शन है वो क्या अबाउट प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्यू इलेक्ट्रॉन्स हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, अरेंज देम द इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। सबसे देखते हैं हमें क्या ऑर्डर दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2।
फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है तो आप क्या करेंगे, n और l को ऐड कर दोगे आप, इसका हो जाएगा 5 4 5 4। ठीक है, अब याद रखना जिसका नंबर कम है दैट हैज लोअर एनर्जी और ज्यादा नंबर वाले की ज्यादा एनर्जी है। अब अगर आप देखोगे इन दोनों के नंबर क्या हो गए हैं, सेम हो चुके हैं। ठीक है, और अगर नंबर सेम हो गए, जिसका स्मॉल n होता है उसका लोअर एनर्जी होता है, तो सबसे कम एनर्जी हो जाएगा फोर्थ का, उसके बाद किसका हो जाएगा, हमारा ज्यादा होगा सेकंड का। और अगर हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे, ये नंबर 5 इज सेम बट यहाँ पे क्या है 3, तो 3 का क्या होगा, लेस एनर्जी होगा, तो हो जाएगा हमारा 3 और उसके बाद आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ टू ऑर्बिटल 1 एंड सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप बाउंड्री सरफेस डायग्राम देखोगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारे डबल डंबल हैं फर्स्ट वाले में वो क्या है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द y एंड द z। वो y एंड z, अगर एक तरफ y बना देंगे और एक तरफ z बना देंगे तो उसके बीच में डबल डंबल प्रेजेंट है, तो उसे बोलते हैं dy/z। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा dy/z। अगर सेकंड वाले देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक ऑर्बिटल x के ऊपर दिया हुआ है और एक दिया हुआ है y के ऊपर। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट ये हो जाएगा dx² y² ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स आपको याद रखने, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद 2s ऑर्बिटल। हमें क्या दिया हुआ है, 2s ऑर्बिटल दिया हुआ है और इसका एंगुलर मोमेंटम पूछा हुआ है। याद रखना जब भी आपको क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है और दे हैव गिवन ऑर्बिटल, तो आपको फॉर्मूला यूज करना होता है अंडर रूट ऑफ l+1 h/2π। ठीक है, तो जब भी आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है l का वैल्यू, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको वैल्यू दिया n का तो हो जाएगा nh/2π। अगर आपको शेल दिया, ऑर्बिटल दिया, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा हमारा, l का वैल्यू क्योंकि s है, s की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, तो 0 0 + 1, तो ओवरऑल जब हम कैलकुलेट करेंगे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। फॉलोइंग क्वांटम नंबर क्या है, n इज इक्वल टू 4 एंड ms इक्वल टू द हाफ। तो व्हाट इज द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम हैविंग द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो n है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ms रिप्रेजेंट करता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इससे l की वैल्यू क्या होती है 0 2 n-1, तो l की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3। ठीक है, ये हमारा आ गया l की वैल्यू। अब m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, -l2 + l। तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा 0, सेकंड का आ जाएगा -1 0 + 1, सेकंड का आ जाएगा -2 -1 0 1 2, इसका आ जाएगा -3 -2 -1 0 1 2। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करें, ठीक है, इन चारों के, तो कैसे कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 16 ऑर्बिटल्स। अब हमें पता है 16 ऑर्बिटल्स में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 32, और हाफ स्पिन जो पॉजिटिव स्पिन होगी इलेक्ट्रॉन की वो होगी हाफ पॉजिटिव स्पिन, और बाकी हाफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, हाफ नेगेटिव। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करेंगे +4 एंड माइनस विल बी 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नहीं तो आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो। कैसे करोगे आप, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपके पास n = 4 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, n²। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 16 ऑर्बिटल्स, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं यूजिंग द शेल तो हो जाएगा 2n², हमारे हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएंगे, हाफ इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ स्पिन होगा और हाफ इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ। तो इसका आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, an electron in one of the 3d orbitals, what are the possible value of n lm of this electron। अगर इलेक्ट्रॉन किसमें दिया हुआ है 3d ऑर्बिटल में, ठीक है,
तो आपको पूछा हुआ वैल्यू ऑफ एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या होता है हमारा एजीमुथल, और एम क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम डायरेक्टली देख सकते हैं 3D है तो 3 इज द एन, जब डी होता है तो एल की वैल्यू कितनी होती है 2, और जो एम होता है वो किस पे डिपेंड करता है, याद रखना एम इज इक्वल टू द माइनस एल टू प्लस एल, तो ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलो जी ऑर्बिटल टू एक्सिस्ट। तो अगर जी ऑर्बिटल के लिए लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या हो सकता है, जी ऑर्बिटल मतलब अगर हम बात करें हमारे क्या ऑर्बिटल हो सकते हैं 0 1 2 3 4, जो 0 एस को डिनोट करता है ये P D F G। अगर हमें G चाहिए है ऑर्बिटल तो L की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4। हमें फॉर्मूला पता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है L इज इक्वल टू 0 to n - 1। अगर हम इसे इक्वेट कर ले L इज इक्वल टू n - 1, L की वैल्यू कितनी चाहिए हमें 4 चाहिए, n - 1 तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या है फिफ्थ शेल है, तो फिफ्थ शेल अगर 0 to n - 1 से हम L की वैल्यू निकालें तो हमारा वैल्यू क्या आ सकता है 4 आ सकता है L का वैल्यू। तो लोएस्ट जो शेल है वो 5 होना चाहिए। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।